प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज दुनिया के एक सबसे खूबसूरत और सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी का हार्दिक वंदन, स्वागत, प्रणाम तथा नमन के साथ आप सभी को यहाँ वंदन देती हूँ। तथा आप सभी को मैं ये विदित कराना चाहती हूँ कि हमारे बीच मनमोहन शरण शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम के फाउंडर हैं तथा अनुराधा प्रकाशन के ये जो अलग थोड़ा ओनर हैं। डोर लगा देना, रोशनी आ रही है। इसको कृपया थोड़ा सा आप बस अपने ऐसे माइक कर दो। माइक हाँ। म्यूट कर लीजिए। कहते हैं कि पत्थर जब संगठित होते हैं तो भवन बन जाते हैं। शिक्षक एकत्रित होते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बन जाते हैं। मोती एकत्रित होते हैं तो माला बन जाती है। धागे एकत्रित होते हैं तो वस्त्र बन जाते हैं। लेकिन जहां प्रशंसा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, अपनापन, सम्मान, गौरव, आत्मीयता और सौंदर्यात्मकता के भाव एकत्रित होते हैं, वहां हमारे बीच अनुराधा प्रकाशन के रूप में और ऐसी दैदीप्यमान संस्था के रूप में हमारे बीच शोभायमान होते हैं। इसी खूबसूरत संस्था से आप सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं आप सभी की ओर से इस दैदीप्यमान मंच को, देवतुल्य मंच को मैं सादर प्रणाम, नमन, वंदन तथा शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ। तथा हमारे बीच इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे नीरू जी हमारे बीच हैं। मेरे ठीक नीचे नीरू जी हैं। मैं नीरू जी को देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, हालांकि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत स्ट्रांग है, कि प्रणाम। सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, ऐसी भी कमजोर नहीं हूँ। बहुत प्यारी सखी, बहुत कोमल हृदय, मीठी वाणी की धनी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत नीरू जी को मैं वंदन देती हूँ, और मनमोहन सर की ओर से आपको प्रणाम देती हूँ तथा अनुराधा प्रकाशन के इस खूबसूरत मंच पर आपका स्वागत है। मेरे बराबर में बैठी हैं पूनम महेश्वरी जी, जिनके लिए मेरे मन से सिर्फ एक ही भाव आता है कि वो शब्दों की जादूगरी जिसको कहते हैं ना, कि वो इतनी खूबसूरती से एक एक शब्द और एक एक भाव पर उनको इस तरीके से वो बांधती हैं कि हिंदुस्तान का हर दिल धड़कता है। मैं कृपया आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। तो ऐसी ही खूबसूरत संचालिका हमारे बीच है। आज के कार्यक्रम का संचालन उन्हीं के सुपुर्द रहेगा, मनमोहन सर की ओर से तथा अनुराधा प्रकाशन पर आपका स्वागत है और आपको वंदन के पुष्पों से आपको समर्पण है पूनम जी। बराबर में अनुराधा प्रकाशक के फाउंडर और इस हमारे कार्यक्रम के संयोजक आयोजक हमारे बीच हैं मनमोहन शरण शर्मा जी। मैं उनको प्रणाम देती हूँ, उन्हीं के मंच पर उन्हीं को वंदन देती हूँ तथा दो शब्दों से समर्पण देती हूँ कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है, शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है, तो वक्त बेवक्त मेहनत से मुकद्दर लिखता है, और सीखा है समंदर से तूने अब तक बहुत कुछ, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ऐसे भावों को लेकर अनुराधा प्रकाशन का, एक मिनट मैं जरा रोशनी जी को जोड़ लूं। इन्हीं भावों को और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर अनुराधा प्रकाशन आगे बढ़ रहा है तथा विश्व अनुराधा प्रकाशन का और उत्कर्ष मेल से जोड़ने का प्रयास आपको किया जा रहा है। उत्कर्ष मेल हमारा एक अखबार है तथा एक वेब पोर्टल है। मैं चाहूंगी कि मेरे सभी तमाम श्रोता और यहाँ उपस्थित सभी कलमकार और काव्य का जितने भी काव्य रचयिता हैं, आप सभी उत्कर्ष मेल तथा अनुराधा प्रकाशन से जुड़िए, अपनी रचनाओं को भी जोड़ी उसमें आप प्रकाशित करवाइए तथा आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहिए। मेरे ठीक नीचे रोशनी जी हैं। रोशनी जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। वो बहुत प्यारी सखी है मेरी, कोमल हृदय है, मीठी वाणी की धनी है और उत्कर्ष साहित्यकारा हैं, सदा हुआ हिंदी साहित्य रचती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपका काव्य पाठ हमेशा दृष्टिगोचित होता रहता है। आप देखेंगे किसी भी मंच को खोलिए, वहां रोशनी जी का काव्य पाठ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अक्सर शाम को फ्री होती हैं, अगर इनसे बात करनी हो तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि किसी ना किसी मंच पर होती हैं। बहुत खूबसूरत और मीठी वाणी की धनी है। प्रणाम देती हूँ रोशनी जी आपको, मनमोहन सर की ओर से तथा अनुराधा प्रकाशन की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं इसी कड़ी में मैं आपको ठीक नीचे जोड़ती हूँ अनीता जी के साथ। अनीता जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसे शब्द होंगे जो मैं आपको समर्पित कर पाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको अगर मैं परिचय अगर पढ़ने बैठूं तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम यूं ही संपन्न हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत अरे सदैव नहीं नहीं,
सधे हुए शब्दों में हमारे श्रोताओं से आपका परिचय कराती हूँ कि आप फिल्मी दुनिया से हमारे बीच हैं। बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, अदाकारा हैं, साहित्यकारा हैं, लेखिका हैं। यूँ कहें कि सर्वगुण संपन्न है। अगर मैं पूनम माहेश्वरी जी के शब्दों में बोलूँ, तो वो बस यही आपका इसमें है कि सर्वगुण संपन्न है, सौंदर्य की प्रतिमा है आप, गुणों की खान हैं, सरल हृदय हैं और बहुत प्यारी सखी हैं हम सभी की। आपको जी अनुराधा प्रकाशन पर और उत्कर्ष मेल पर आपको बहुत-बहुत वंदन और प्रणाम है। मैं इसी कड़ी में मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूँगी तथा 2 ही शब्द कह पाऊँगी कि मनमोहन जी के सुंदर महफ़िल में आप सभी को वंदन है। मनमोहन जी के सुंदर महफ़िल में आप सभी को वंदन है। शीश झुके माता-पिता के चरणों में आप सभी का अभिनंदन है कि देव-देवता आकर आशीष हमें दे जाएँगे, कार्यक्रम की शोभा को फूलों सा महकाएँगे। यहाँ हर दिल में भाव सभी समान है, लेकिन प्रथम नमन मेरे देश को, मेरा बहुत प्यारा हिंदुस्तान है, बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। प्रणाम देती हूँ मैं अपने देश को। जय बहुत भारत, शानदार जय बहुत भारत। प्रणाम है। और मैं 2 शब्दों से संचालिका साहिबा को आगाज़ करती हूँ कि वे आएँ कि गीत, कविता, छंद बंद गज़ल कहानी कहती हो। गीत, कविता, छंद बंद गज़ल कहानी कहती हो, अपने सार गर्भित संचालन से सारा वातावरण महकाती हो। आवाज़ देते हैं आपको नमन और प्रणाम से कि सज उठेगा अनुराधा प्रकाशन का गुलदस्ता आपके आगाज़ से। बहुत प्यारी पूनम को संचालन के लिए निमंत्रण है। आप आइए और अपना मंच सँभालिए और मेरी वाणी को भी यहाँ विराम होने के लिए मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। जी पूनम जी। जी, बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। पहले तो इतना सुंदर सबका आपने परिचय दिया, इतने खूबसूरत शब्दों में, इतने सधे हुए शब्दों में, इसके लिए मैं जितना आपकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्या कहूँ आपके बारे में, निःशब्द हो जाती हूँ। जब भी आपसे मिलती हूँ, जब भी आपको देखती हूँ, सच कहूँ शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं मुखर हो जाती है आपको देखकर। तो यही कहूंगी कि बस आप हैं, आप जैसा शायद कोई और हो नहीं सकता है। बहुत प्यारी, आप बहुत अद्भुत है आप, आपका बहुत ही विलक्षण आपका आप। स्नेह। जी। और अनुराधा प्रकाशन की तरफ से आज ये मंच सजा है, भव्य मंच सजा है, तो इसके लिए मैं मनमोहन शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमें यहाँ एकत्रित करने के लिए, हमें यहाँ एक साथ जोड़ने के लिए। और जैसा कहा कहते नहीं कि आज इस महफिल में सूरज उछाला जाएगा, आज इस जी, महफिल में सूरज उछाला जाएगा और देख लेना दूर तक उसका उजाला जाएगा, और देख बहुत लेना दूर तक उसका उजाला जाएगा। और मैं आप सभी का, बहुत माहेश्वरी दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से इस खूबसूरत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, यदि उसका आगाज माँ बागेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ किया जाए, माँ बागेश्वरी को भाव पुष्प अर्पित करके किया जाए, तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि इस कार्यक्रम का आगाज ही नहीं बल्कि अंजाम भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो माँ निश्चित। बागेश्वरी को अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए मैं रोशनी जी को 2 पंक्तियों में आवाज देती हूँ कि मन में भाव उठा अभिनंदन को, मन में भाव उठा अभिनंदन को, माँ कर लो स्वीकार हमारे वंदन को, माँ कर लो स्वीकार हमारे वंदन को। और माँ बागेश्वरी की वरद पुत्री, लाडली पुत्री आदरणीय रोशनी किरण जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप माँ बागेश्वरी के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करें और माँ बागेश्वरी को इस मंच पर आकर आसीन होने के लिए उन्हें प्रार्थना करें। हम सभी आपके साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित है। स्वागत आपका रोशनी जी, आइए। बहुत सादर आभार वंदन। पूनम जी, आपका मैंने सादर। पहले भी संचालन देखा है, बहुत सुंदर संचालन करती हैं, अच्छा लगता है। और अलका जी तो हमेशा ही किसी न किसी पटल पे रहती हैं मेरे साथ। और नीरू जी को और अनीता जी को मैं पहली बार मिल रही हूँ, और सर को भी, मनमोहन शर्मा सर जी को भी मैं पहली बार मिल रही हूँ। इस पटल को प्रणाम करती हूँ और आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और माता रानी का मैं एक गजल के माध्यम से माता रानी का आवाहन करती हूँ। ललित सर आवाज बहुत आ रही है ना जैसे इधर-उधर और माइक ऑफ कर लीजिए। अनीता मैम की। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। जी माता रानी का आवाहन करती हूँ मैं एक गजल के माध्यम से। देखिए, है तेरे दर पे यही अर्जी मेरी माँ शारदे, है तेरे दर पे यही अर्जी मेरी माँ शारदे, दे शरण चरणों में है मर्जी मेरी माँ शारदे, दे शरण चरणों में है
मैं तेरी बेटी हूँ माँ, मुझको दिखाओ रास्ता। मैं तेरी बेटी हूँ माँ, मुझको दिखाओ रास्ता। हैं सभी झूठे यहाँ पर, जी मेरी माँ शारदे। हैं सभी झूठे यहाँ पर, जी मेरी माँ शारदे। दे मधुर वाणी हमेशा, छंद का भी ज्ञान दे। दे मधुर वाणी हमेशा, छंद का भी ज्ञान दे। कर मेरा कल्याण खुद गर्जी मेरी माँ शारदे। कर मेरा कल्याण खुद गर्जी मेरी माँ शारदे। लेखनी में धार दे तो बुद्धि और विशाल दे। लेखनी में धार दे तो बुद्धि और विशाल दे। खुशबुओं से कविता हो तरजी मेरी माँ शारदे। खुशबुओं से तरजी हो कविता मेरी माँ शारदे। लेखनी में धार दे तो बुद्धि और विशाल दे। खुशबुओं से कविता हो तरजी मेरी माँ शारदे। कर सदा जोड़े खड़ी है यह किरण अब तार दे। कर सदा जोड़े खड़ी है यह किरण अब तार दे। भव से कर तू पार ये अर्जी मेरी माँ शारदे। भव से कर तू पार ये अर्जी मेरी माँ शारदे। दे शरण चरणों में है मर्जी मेरी माँ शारदे। दे शरण चरणों में है मर्जी मेरी माँ शारदे। है तेरे दर पे यही अर्जी मेरी माँ शारदे। जय हो शारदे मैया। क्या कहनी है, वाह वाह वाह, अद्भुत, लाजवाब। आपकी आभार आपके बहुत बहुत आभार। शब्दों को सुना तो यूं लगा जैसे मोगरे के फूल झड़ रहे हो। इतनी सुंदर सुंदर ना मधुर कंठ है आपका। हाँ, आनंद आ गया। माँ वागीश्वरी आपकी इस प्रार्थना से सचमुच बहुत प्रसन्न हो गई और हमें पूर्ण विश्वास हो चला है कि माँ वीणा पानी हमारे इस मंच पर आसीन हो गई है। और हम माँ से अब यही प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम का आगाज जितना खूबसूरत है, इसका अंजाम भी उतना ही खूबसूरत हो, ये हम माँ से प्रार्थना करते हैं। और अब मैं आपको ले चलती हूँ देहरादून की मीठी मीठी वादियों में, देहरादून की खुली फिजाओं में, जहां हम जब पहुंचेंगे तो यकीन मानिए आप खुशबू से भर जाएंगे, महक से भर जाएंगे। ठंडी मीठी हवाएं आपको जब चूमेंगी तो आप खुद गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल समझ गएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ शायद उतना कम ही है। ये प्रोफेसर है, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित है। कलानिधि सम्मान से सम्मानित है, ये विवेकानंद स्मृति सम्मान से सम्मानित है, ये काव्य सारथी सम्मान से सम्मानित है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है ये। और देहरादून की मीठी मीठी वादियों में इनके सुरों की झंकार जब गूंजती है तो पूरा देहरादून झूमने लग जाता है। बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अलका अरोड़ा जी की। चंद पंक्तियां आपको देते हुए आपको आवाज देती हूँ कि न जाने प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, न जाने प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं।
लहू के फूल में डूब के गूंचे गुलाब होते हैं। लहू में बिल्कुल। डूब के गूंचे गुलाब होते हैं। जो हो सके इन्हें तो पाकीज़गी से पढ़िएगा। जो हो सके इन्हें तो पाकीज़गी से पढ़िएगा। हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं। हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं। एक ऐसे खूबसूरत हसीन से चेहरे को मैं आवाज देती हूँ। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, आप आइए और अपनी मधुर वाणी से मंच को झंकृत कर दीजिए। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी माइक म्यूट कर लीजिए आप। मनमोहन सर, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अनीता मैम प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। कि पूनम ने तो इतना कुछ कह दिया कि आज, वैसे तो आज ऐसा दिन है कि मैं सिर्फ सुनती रहूं। आज बोलूं कुछ ना, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े हस्ताक्षर इस मंच पर मौजूद हैं कि आज मेरा बोलना यहाँ जायज नहीं है। पर फिर भी क्योंकि मुझे आदेश हुआ है पूनम का, तो मुझे मानना ही है कि तेरे मंच पर पूनम, तेरे मंच पे आज बेसबब आई हूँ। साथ मुकद्दर के कुछ लम्हे लाई हूँ। और क्या बात मुस्कुराना है। मेरी आदत है तो हो, मुस्कुराना मेरी आदत है तो हो, आंसू तेरी आंख से भी चुराने आई हूँ। कि मुझे शायरी का शौक कहाँ, मुझे शायरी का शौक कहाँ, मैं तो लिखती हूँ फकत अंदाज अपनी। मुझे शायरी का शौक कहाँ, मैं तो लिखती हूँ फकत अंदाज अपने। वो शायर होते हैं जो लिखते हैं शायरी, मैं तो गुलाब संग जुड़ा कांटा हूँ, सिर्फ दर्द लिखती हूँ, सिर्फ दर्द लिखती हूँ। एक दो मुक्तक आप सभी के बीच रखती हूँ। श्रृंगार, क्योंकि क्या मेरा बात है, श्रृंगार लाजवाब लाजवाब लाजवाब। आहा, प्रणाम अद्भुत। देती हूँ, प्रणाम देती हूँ। कि मैं गीतों की रचयिता नीरू, कि मैं गीतों की रचयिता तो सुनने वाला साधक है। मैं गीतों की रचयिता तो सुनने वाला साधक है। दौर उम्र का कमसफ मगर इश्क आधा आधा है। कि तुझे सोच ही रचती हूँ कागज पर अफसानों को, सभी भाव व शब्दों पर अधिकार आधा आधा है। सभी भाव व शब्दों पर अधिकार आधा आधा है। एक और मुक्तक देती हूँ। कि तेरे इश्क की तपिश में पिघल जाऊंगी, तेरे इश्क की तपिश में पिघल जाऊंगी, वादा नहीं हूं तेरा कि बदल जाऊंगी। तुम लगा लो पहरे, तुम लगा लो पहरे लाख मेरी मेरी नजरों पे, तुम लगा लो पहरे लाख मेरी नजरों पे। इतनी नादा भी नहीं हूं कि बहक जाऊंगी, इतनी नादा भी बहुत नहीं हूं शानदार। कि बहक जाऊंगी। प्रणाम देती हूँ। एक और मुक्तक। कि हाथ बहुत दोनों है खाली मगर सबको बांटती हूँ, रोशनी मैम। कि हाथ दोनों है खाली मगर सबको बांटती हूँ। नहीं है जमीन पर आसमां पे तारे टांकती हूँ। मुनासिब जो लगे, मुनासिब जो लगे वो देना मेरे मौला, मुनासिब जो लगे मुझे वो देना मेरे मौला। जो औरों को दे सकूं वही तुझसे मांगती हूँ, जो औरों को दे सकूं वही तुझसे मांगती हूँ। और एक बहुत खूब, क्या बात है। प्रणाम देती हूँ। बहुत और शानदार। अलका जी, धन्यवाद। आपका स्वर है वो मान लो ऐसा लगता है जैसे कोयल बोलते जा रही है, बोलते जा रही है। बस आप मुझे चढ़ा दीजिए झाड़ पे चलेंगे और फिर हम गिरेंगे धड़ाम से, देखिएगा। नहीं नहीं, तो आपकी जो स्वर में जो कोयल की मधुरता है ना, बहुत यानी कि आनंदित होती है। आभार मैम। एक मुक्तक मैं आप ही को समर्पित करती हूँ। कि जी, मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है। कृपया आप लोग अपना माइक म्यूट क्या कर लीजिए, पीछे से बैकग्राउंड क्या आवाज बात आ है। रही है। कि मोहब्बत, अनीता मैम आपके पीछे से आवाज आ रही है। कि मोहब्बत की बेखौफ मस्ती जिंदा रखती है, जुदाई की तपिश से ये बरसात बरसती है। और क्यों, क्यों इनकार करके मुड़ मुड़ देखता जानम, तेरी अदा तो हमें जालिम यही बर्बाद करती है। ये अदा ही तो तेरी जालिम हमें बर्बाद करती है, ये अदा ही तो तेरी जालिम हमें बर्बाद करती है। एक और मुक्तक दे देती हूँ। कि मेरी वफा का सिला यही वो मुझ पे मरता है, मेरी वफा का सिला यही वो मुझ पे मरता है। मिलता है जब भी जख्म हरा जरूर करता है। जाने कहाँ से सीखा जीने का यह सलीका, जाने जाने कहाँ से सीखा जीने का ये सलीका। कत्ल मेरा कांटे से नहीं वो फूल से करता है, कत्ल मेरा कांटे से नहीं वो फूल से करता है। और एक मुक्तक और देती हूँ। कि वक्त ही तो है थम जाएगा, कि वक्त है, वक्त ही तो है थम ही जाएगा। हालात हैं बदल ही जाएगा, कि हालात है बदल ही जाएगा। वक्त ही तो है थम ही जाएगा, हालात है बदल ही तो जाएगा। जो बेकाबू है उन्हें जज्बात कह देना, जो जो बेकाबू हैं उन्हें जज्बात कह देना। हो बेबस अगर,
हो बेबस अगर नाम मोहब्बत दे देना, हो बेबस अगर नाम मोहब्बत दे देना, कि बहुत मजबूर हैं आंखें, बहुत मजबूर हम भी हैं, बहुत बहुत मजबूर हैं आंखें, बहुत मजबूर हम भी हैं, नहीं नजदीक तुम मेरे, बहुत गहरी ये दूरी है, और जमाने की यही बंदिश हमारी हम सफर होगी, तुम्हें देखूं तुम्हें छू लूं ये ख्वाबों की मेहरबानी है, तुम्हें देखूं तुम्हें छू लूं ये ख्वाबों की मेहरबानी है। और एक छोटी सी गजल, बहुत लंबी है ये, मतलब एक कुछ मुक्तक हैं, आप सभी के बीच रख रही हूँ, और फिर जैसा आपका आदेश। कि मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, नीरू जी, मैं रूठूं तो मुझको मनाया करो, जरा इश्क तुम भी निभाया करो, नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, पूनम जी, कि नहीं होगी हमसे अदाकारी ये, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो, वो कहते हैं कि मुस्कुराया करो। एक और देती हूँ मुक्तक, कि तमन्ना है तुमको फकत छांव की, मनमोहन सर, कि तमन्ना है तुमको फकत छांव की, जरा करीब मेरे से तुम गुजर जाया करो, और उड़ने को आसमान छोटा तो नहीं, उड़ने को आसमान छोटा तो नहीं, परिंदों को बेवजह उड़ाया करो, कि परिंदों को बेवजह भी उड़ाया करो। और एक और मुक्तक देती हूं मैं, अनीता जी आपके श्री चरणों में दे रही हूं, कि तुम्हें हो कद्र बेमुरवत जहां में जाना, तुम्हें तुम्हें हो कद्र बेमुरवत जहां में जाना, कदम तुम इस और भी बढ़ाया करो, और चेहरे पे उभर आए हैं एहसास के निशान, चेहरे पे उभर आए हैं एहसास के निशान, तुम आईनों से कभी धूल भी हटाया तो करो, तुम इन आईनों से धूल भी कभी हटाया तो करो। और मैं अपना बहुत एक छोटा शानदार। सा, मैं एक दोहा मनमोहन सर को समर्पित करती हूँ, और फिर मेरी वाणी को विराम। जी स्वागत। कि निज सुख में तो सभी पशु भी हैं तल्लीन, कि निज सुख में तो सभी पशु भी हैं तल्लीन, और मानव हो तो नित रहो सबके सुख में लीन, मानव हो तो सब रहो सबके सुख में लीन। और मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि अभी सभी को पढ़ना है, और जैसा मंच पूनम क्या जी के बात है, हवाले। क्या बात है। प्रणाम। करिश्माई आवाज और तिलिस्माई व्यक्तित्व दोनों को अगर बहुत मिलाकर कोई नाम बनता है तो वो बनता है डॉक्टर अलका अरोड़ा जी का। क्या प्रणाम कहने, मैम। आपके भाव, अभिव्यक्ति और पूनम लेखनी जी, तीनों को नमन करती जी हूँ। पूनम जी, अब हमारे साथ हमारे बहुत से श्रोता जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें धन्यवाद दे दीजिए। महेंद्र जी जी जुड़े बिल्कुल। हैं, कृष्णा सर जुड़े हैं हमारे साथ, रश्मि जी जुड़ी हैं हमारे साथ, और नीलम जी जुड़ी हैं, प्रतिमा जी जुड़ी हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। आप कृपया उन्हें जी धन्यवाद दे तो दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सच मानिए हम आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब भी हम किसी कार्यक्रम के लिए बैठते हैं तो बड़ी बेसब्री से हम आप सबका इंतजार करते हैं। आपकी जो भी कमेंट्स होते हैं, यकीन मानिए वो हमारा बहुत हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो लगातार हमारे साथ यूं ही बनी रहिए, अनुराधा प्रकाशन के साथ में बनी रहिए, हमें सराहते रहिए, हमें सुनते रहिए, जिससे कि हम अच्छा आप लोगों के लिए लिख सकें, अच्छा आप लोगों के सामने ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला, हमारी ताकत और हमारी हिम्मत बनकर। और अलका अरोड़ा जी ने इतना अच्छा पढ़ा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा पढ़ा है। तो इनका इनके इनके शब्द जो होते हैं वो हम एक सहरकारी कह सकते हैं, उसको एक जादू कह सकते हैं, एक तिलिस्म कह सकते हैं, जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है और दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज यहाँ पर जितने भी कलाकार है ना, वो एक से बढ़कर एक है सारे। मैं क्या कहूँ, मतलब सभी सभी अद्भुत और लाजवाब हैं। तो अब जिन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ वो आज हमारे इस कार्यक्रम के संस्थापक और संपादक, अनुराधा प्रकाशक के संपादक भी हैं। तो आज चंद पंक्तियां, एक जो पत्रकार, जो एक संपादक होते हैं, एक संस्थापक जो होते हैं, उनका सारा जीवन जो होता है वो शब्दों को समर्पित होता है। तो मैं यूं कह सकती हूँ, चंद पंक्तियां देते हुए आवाज देती हूँ कि खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो। शब्दों के जादूगर हैं, तो इनको कहती हूँ मैं कि खुशबू हूँ मेरे नाम को फूलों में बांट दो, कस्बों में बांट दो, मुझे जहनों में बांट दो, कस्बों में बांट दो, मुझे जहनों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ। मैं खिलखिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। मैं खिलखिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। मैं आवाज देती हूँ आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी को कि आप आइए अपनी कुछ छंदों के साथ में एक पुस्तक की समीक्षा, एक बहुत ही प्यारी सी पुस्तक है, उसके भी बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अमरीश कुमार श्रीवास्तव जी की लिखी हुई पुस्तक है। तो आप उसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? आपने जब पढ़ी तो आपको कैसा लगा वो पढ़कर? मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ आपका। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
और हमारे बीच में मुख्य अतिथि नीरू जी, अध्यक्ष अनीता गौतम जी, रोशनी किरण जी, नमस्कार। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी और पूनम महेश्वरी जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा, मैं आप सभी के, क्योंकि हमें समय का भी प्रबंध करना है, इसलिए अपने कुछ मैं आपके समक्ष 5-6 जनक छंद रखूंगा और उसके बाद एक पुस्तक का परिचय मैं आपको दूंगा संक्षेप में। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे जनक छंद हैं जिसमें मन के वश अब कुछ नहीं, मन के वश अब कुछ नहीं, करते हैं सब राम जी, बात समझते हम नहीं। बस बात सिर्फ इतनी सी है, हम सिर्फ अपनी मैं में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि करते हैं सब राम जी। जीवन सच्ची क्या जंग, बात है, बहुत खूब। जीवन सच्ची जंग है, ढीले रहे जीते नहीं, कर्मठता से रंग है। ये सच्चाई है कि जीवन में संघर्ष आते हैं और बाधाएं भी आती हैं कभी कभी, लेकिन बाधाएं आती हैं कभी कभी, विपरीत परिस्थिति भी आती हैं, लेकिन उस समय हमें यह हौसला रखना पड़ता है कि बाधाएं आती हैं जब भी मार्ग में, मजबूत इरादे हो जाते हैं, दूर भले हो मंजिल कितनी, लेकिन हम चलते जाते हैं। लेकिन हम क्या बात है। आज आप लोगों की शुभकामना से, जैसे अभी आपने डॉक्टर अलका जी का स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मनमोहन जी, आपके शब्दों में गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत शानदार। आज आप लोगों की शुभकामना से अभी जस्ट आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय जी से वहां से फोन आया था, मैंने एक निवेदन किया था उनसे मिलने के लिए, तो अभी उन्होंने ये कहा कि कुछ समय के लिए वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वहां से खटखटाहट हुई है, तो हम आशा करते हैं कि वहां तक पहुंचेंगे जी। तो मेरा तेरा क्यों करे, हम कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा क्यों करे, अपना तो कुछ भी नहीं, फिर मोहन चिंता क्यों करे। वेद पुराण कहे यही, वेद पुराण कहे यही, बुरे समय में साथ दे, सच्चा साथी है वही। वेद पुराण कहे यही, बुरे समय में साथ दे, सच्चा साथी है वही। प्रेम सुधा प्रभु दो पिला, प्रेम सुधा प्रभु दो पिला, लगे नहीं कुछ भी बुरा, ऐसी रचना दो मिला। लगे नहीं कुछ भी बुरा, ऐसी रचना दो मिला। और मैं आपसे कहूंगा कि जगत मधुर संगीत है, जगत मधुर संगीत है, जान सके तो जान ले, जय की कुंजी प्रीत है। रिश्ते तक निभते नहीं, शव अपने आंगन पड़ा। ये बहुत गंभीर विषय है। आज हम अपनी मैं, हमसे जो हम पहले हम कहा करते थे, और हम का बहुत बड़ा दायरा होता था, परिवार, समाज, यहाँ तक के फिर अपना पूरा प्रदेश और राष्ट्र भी उसमें समाहित होता था। लेकिन आज मैं इतना संकुचित हो गई है कि हम कहाँ आ गए हैं कि रिश्ते तक निभते नहीं, शव अपने आंगन पड़ा, और हालात ये है कि 4 लोग मिलते नहीं। अब मैं आपके समक्ष चाय का प्याला, अमरीश कुमार श्रीवास्तव जी का चाय का प्याला आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पुस्तक परिचय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, और थोड़ी सी चाय की चुस्कियां मतलब आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। ये अमरीश कुमार श्रीवास्तव जी का है, और इस पर हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात यह है कि डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी ने इस पर अपनी भूमिका, अपना आशीर्वाद दिया है। कुंजित बगिया के शब्दों का, कुंजित बगिया के शब्दों का सब सार यहाँ मैंने डाला, कुंजित बगिया के शब्दों का सब सार यहाँ मैंने डाला, मधुर स्वरों की झंकारों से हाथ बना लाया माला। देखो कितना पावन है ये निर्मल मन मत वाला, प्रथम समर्पित तुमको प्रियवर, सूर्योदय की चाय का प्याला। कितनी बार मिला बैठा हूँ मित्रों के संग मत वाला, कितनी बार मिला बैठा हूँ मित्रों के संग मत वाला, बीती बातें
होती हैं सब, खुल जाता है मन का ताला। हाथों में हाथ पिरो लेते क्या हैं, हाथों में हाथ पिरो लेते हैं, जैसे हो मोती की माला। रात चढ़े संग बात बढ़े, जब हाथों में हो चाय का प्याला। अब ये एक और आपको रख रहा हूँ, उन पायल की झंकारों से, उन पायल की झंकारों ने इस मन को वश में कर डाला। उन एक करके लो बेटा। अनिता जी आपसे निवेदन है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनिता जी आपसे निवेदन है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनिता मैम आप हमें सुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। उन पायल की झंकारों ने इस मन को वश में कर डाला। स्वर शब्द निशब्द बने सब, कुछ खोज रहा मन मत वाला। कोई राह बता ना पाए, हर मुख पे जड़ा है ताला। इधर उधर में विह्वल खोजूं, कहाँ खो गया चाय का प्याला। निर्गुण निर्मल मन था मेरा, क्यों होने बहुत लगा सुंदर, कुछ बहुत कुछ सुंदर। काला। अब देखिए, पहले निर्गुण निर्मल मन था मेरा, क्यों होने लगा कुछ कुछ काला। द्वार खुला जो हरदम रहता, एक समय था जब द्वार खुले रहते थे अपनों के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए कि सब आएंगे मिलने जुलने के लिए। निर्गुण निर्मल मन था मेरा, क्यों होने लगा कुछ कुछ काला। द्वार खुला जो हरदम रहता, किसने लगाया उसमें ताला। बिना द्वार खटकाए मेरा आ जाता आने वाला, मैं भी हाथ बढ़ाकर देता उसको उसकी चाय का प्याला। बहुत सुंदर मनमोहन सर, अब सादर सिर्फ शुभकामनाएं। आपके समक्ष दो लाइनें डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन्होंने स्पष्ट इसमें लिखा कि चाय का प्याला हाथ में आते ही उसके कथ्य की गर्म अनुभूति सी होगी और आप सब पाठक भी इसका आस्वाद करने को हाथ बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब बहुत हमें खुद को बढ़िया। ऐसा एहसास होने लगा कि हम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इस वक्त चाय का टाइम भी हो गया है वैसे तो हमें लग रहा है कि हम भी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सर आपको जब मैंने सुना है तो मैं एक बात कह सकती हूँ कि सुर्खियों को साहित्य की कला में बुनने के जो आप सुर्ख उस्ताद हैं, मतलब बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं आप। बेहतरीन कवि, उत्कृष्ट लेखक और एक प्रखर आलोचक, ये सारे गुण आप में समाहित है। और अगर इन सबको मिलाकर एक नाम अगर कहा जाए तो नाम होगा आदरणीय मनमोहन शरण जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर पंक्तियों में आपने पुस्तक की समीक्षा की, बहुत सुंदर आपने छंद कहे। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आपकी। और आप जैसा कि आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था, तो हम बिल्कुल दुआ करते हैं आपके लिए कि भगवान करे आपने जो भी सोचा हो वो सब कुछ जल्दी फलीभूत हो जाए। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत उन्नति दे और आपका ये अनुराधा प्रकाशन हमेशा निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और हमारे बहुत सारे सुधी श्रोता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा हौसला आप बढ़ा रहे हैं, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत सब कुछ आप लोग हैं। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे साथ लगातार अनवरत यूं ही बने रहिए, यूं ही हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बन के हमारे साथ चलिए। हम आपको हमेशा इंतजार करते रहते हैं। और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं जिनकी तरफ चलती हूँ उनके लिए मैं क्या कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक बेहद ममतामयी, सौंदर्यमयी व्यक्तित्व की स्वामिनी है ये। अगर मैं कहूँ कि शब्द, स्वर और शिल्प और भाव, अगर इन सबको समृद्ध अगर कोई सम्मिश्रण है तो वो नाम होता है आदरणीय रोशनी किरण जी का। चंद पंक्तियां देते हुए आदरणीय रोशनी किरण जी को आवाज देती हूँ कि पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है। गीत को प्रीत सताती है, मीत को प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। यूं तो जन्म कहीं से भी हो सकता है गीत का, यूं तो जन्म कहीं से भी हो सकता है गीत का, लेकिन रोशनी जी जब गुनगुनाती है, लेकिन रोशनी जी जब गुनगुनाती है तो समझो गीत होता है। बहुत ही प्यार से, सम्मान से आपका इस्तकबाल करती हूँ, आपको आवाज देती हूँ रोशनी जी कि आइए और इस मंच को महका दीजिए। स्वागत है आपका, सादर स्वागत। बहुत बहुत आभार पूनम जी, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने बुलाया है। और फिर सभी मंचासीन आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और देखिए कि जैसे आज विश्व जल दिवस है,
तो मैं एक दोहा उस पर रखना चाहूंगी, देखिएगा। बिन पानी जीवन नहीं, अति होए अभिशाप। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है तो अति होए अभिशाप। बिन पानी जीवन नहीं, अति होए अभिशाप। सही ढंग उपयोग हो, अधिक बहे है पाप, अधिक बहे है पाप। पानी को वरुण देवता है पानी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो बहुत जितनी हमें ज़रूरत है बस उतना ही खर्च किया जाए और आगे की पीढ़ियों के लिए बचाया जाए पानी। तो इस वजह से ये दोहा बना हुआ है। और देखिए कि जैसे आज रंग पंचमी है तो मैं होली पर एक गज़ल रखना चाहूँगी आप सबके सामने। तो देखिएगा। आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में। आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में। खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में। जब सब साथ मिलेंगे और खुशियां होंगी तो एक प्रकाश सा होगा ही, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है कि खुशियों के दीपक जलाएं। आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में। खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में। भीग जाए ये धरा और व्योम भी रंगीन हो। भीग जाए ये धरा और व्योम भी रंगीन हो। रंग लाओ हम उड़ाएं मिलके सबके साथ में। रंग लाओ हम उड़ाएं मिलके सबके साथ में। फाग का यह पर्व पावन और अनुपम प्रेम है। फाग का यह पर्व पावन और अनुपम प्रेम है। नेह का अब रंग लगाए मिलके सबके साथ में। नेह का अब रंग लगाए मिलके सबके साथ में। ढाई आखर प्रेम का रंग सूर तुलसी पर चढ़ा। ढाई आखर प्रेम का रंग सूर तुलसी पर चढ़ा। मीरा सा हम डूब जाएं मिलके सबके साथ में। मीरा सा हम डूब जाएं मिलके सबके साथ में। होलिका जैसे जली जले जाए सारा तम कलुष। होलिका जैसे जली जले जाए सारा तम कलुष। झूठ को जड़ से मिटाएं मिलके सबके साथ में।
झूठ को जड़ से मिटाए मिलके सबके साथ में, हर नसों में फैल जाए प्यार की मधुरिम नशा, हर नसों में फैल जाए प्यार की मधुरिम नशा, प्रीत की अनुगीति गाएं मिलके सबके साथ में, प्रीत की अनुगीति गाएं मिलके सबके साथ में। और मकता है, कृष्ण राधा की तरह सब की मने फागुन किरण, कृष्ण राधा की तरह सब की मने फागुन किरण, जश्न जीवन का मनाए मिलके सबके साथ में, जश्न जीवन का मनाए मिलके सबके साथ में। आओ हम होली मनाए मिलके सबके साथ में, खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में, खुशियों के दीपक जलाएं मिलके सबके साथ में। बहुत बहुत आभार, और आप लोगों का बहुत जैसा शानदार, आदेश हो, अगर आगे पढ़ना है तो ठीक है, बहुत नहीं तो सुंदर, विराम। बहुत खूब रोशनी जी, आपके बहुत सुंदर, गायन से वाकई में रोशनी हो बहुत गई सब जगह। जितनी बहुत सुंदर बहुत रोशनी आभार, रोशनी मैम खुद हैं, उतनी सुंदर उनकी गजलें रहती हैं। बहुत जी, बहुत बिल्कुल आभार। बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर। आपने संवेदनाओं के तारों को झंकृत कर दिया है, हमारी भावनाओं को क्या आपने स्वर दे दिया है। मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो मन की सबकी भावनाएं थी उसको स्वर देने वाली रोशनी जो है वो आप ही हैं। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल, ही अद्भुत, बहुत ही विलक्षण आपने पढ़ा है। और पानी के ऊपर जो बहुत बात आपने बहुत की, सच में हम जल ही जीवन है, क्या कहते हैं ना, जल ही जीवन है, अन्न जल इनको बचाना बहुत आवश्यक है। तो ये जी, संदेश आपका देश हित में बहुत अच्छा संदेश था, बहुत अच्छा आपने बात कही है। और सभी हमारे देशवासियों को इस मंच के माध्यम से सुनना चाहिए और हमें पानी को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और बहुत अब आभार। आगे बढ़ते हैं, और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं अगर यूं कहूँ कि ये वाचिक परंपरा की लता मंगेशकर बेहद सुरीली और रंग जमा देने वाली हस्ताक्षर हैं। उत्कृष्ट गीत, गजल व मुक्तकों की पहचान है ये, और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं। चंद पंक्तियां बड़ी भोली भाली सी, बड़ी प्यारी सी हैं और बड़ी चुप चुप बैठी हैं। तो मैं, लेकिन इनकी चुप्पी को देखकर इनके भोलेपन पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये बोलेंगी तो पता नहीं ये क्या कह ढाने वाली है। चंद पंक्तियां देते हुए मैं इन्हें आवाज देती हूँ कि भोली सही सी है, कहा, भोली सी है पर मौसम में ये खुशबू भर देती है, भोली बिल्कुल सी है पर मौसम में ये खुशबू भर देती है, दिल की धड़कन बढ़ा बढ़ाकर बेकाबू कर देती है, दिल बिल्कुल। की धड़कन बढ़ा बढ़ाकर बेकाबू कर देती है। और ऐसे मत देखो इनको यूं प्यार भरी नजरों से तुम, ऐसे मत देखो इनको यूं प्यार भरी नजरों से तुम, जादूगरनी है शब्दों से जादू सा कर देती है, वाह, जादूगरनी है शब्दों से क्या बात जादू है, सा कर सही कहा देती है। है, सही कहा बहुत पूनम। खूब। मैं बहुत ही प्यार से आवाज देती हूँ नीरू सिंह जी को कि नीरू जी आप आइए, और सच में इस मंच पर आपका जादू तो मुझे लगता है पहले से ही छाया हुआ है। अब आप क्या करामात करने वाली है, क्या कह ढाने वाली है, आइए, स्वागत है आपका। सादर बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद पूनम जी, मुझे लगा आप ये किसी और को आमंत्रित करने के लिए कह रही हैं क्योंकि मैं इसमें अपने आप को कहीं देख ही नहीं पा रही थी कि आपने तो इतना ज्यादा ही मेरी प्रशंसा कर दी है कि मुझे अब मंच पे आके डर लग रहा है नहीं, अरे जिसमें नहीं, जो आप खूबियां बहुत होती है उसे खुद नहीं पता होता है। और क्या, सादर जौहरी तो यहाँ सामने बैठे हैं नहीं नीरू तो जी, मैं, हमारी जो खूबियां है ना वो हम नहीं आंक पाते हैं, वो सामने वाले ही यानी उसको आंक पाते हैं। जी 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 बिल्कुल, इसलिए तो कह रही हूँ कि इस मंच पे सारे जौहरी बैठे हुए हैं, देखें मैं उनके सामने कितनी खरी उतरती हूँ। मैं चलिए, मंच को स्वागत है। नमन करती हूँ, अनुराधा प्रकाशन मंच को मेरा नमन। और मैं कुछ कहने से पहले इतना ही कहूंगी
कि ना मैं लेखिका हूँ ना मैं कवित्री हूँ, बस अपने मन के भावों को शब्दों में पिरो लेती हूँ। क्या बात। बहुत तो बहुत खूब। इसी के साथ ही मैं 2 छोटी-छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगी। उसके पहले इस मंच पे आसीन सभी को मेरा प्रणाम और सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम, जो फेसबुक के माध्यम से या और किसी माध्यम से हम सबको सुन रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। तो मैं मेरी पहली कविता है, छोटी सी कविता है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। मैंने वक्त बदलते देखा है। जी आप सब भी सुनिए और आप सब भी इससे सहमत होंगे कि सच में वक्त बदलता है, बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। मैंने वक्त बदलते देखा है, था जिन्हें गुरूर अपने वक्त पर उन्हें गिरते देखा है। मैंने जी वक्त बदलते देखा है। लाख उड़ ले बादल के ऊपर तू, लाख उड़ ले बादल के ऊपर तू, प्यास तो जमीन ही बुझाएगी। बिल्कुल मैंने वक्त बदलते देखा है। आग उगलता सूरज भी, आग उगलता सूरज भी एक वक्त के बाद ढल जाता है। काली डरावनी रात को छुपते देखा है। मैंने वक्त जी बदलते देखा है। बहुत शानदार। ऊ- जी जी, बहुत शुक्रिया। ऊंची उड़ान भरने वाले बाज को भी, ऊंची उड़ान भरने वाले बाज को भी जमीन पर भोजन ढूंढते देखा है। उफनते सागर को भी पीछे हटते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है। शौर्य ऐश्वर्य में इतराते, शौर्य ऐश्वर्य में इतराते कौरवों का नाश सबने देखा है। दंभ भरे शीश को कटते देखा है। रावण के तो 10-10 सर थे, तो दंभ भरे शीश को कटते देखा है। ना घबरा रख धैर्य तू, ना घबरा रख धैर्य तू, मैंने वक्त बदलते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है। और ये थी मेरी बहुत पहली शानदार। छोटी सी कविता। और मैं बहुत खूब। अपनी अगली कविता इस मंच पर आसीन मेरी सभी बहनों को समर्पित करना चाहूंगी कि इसी महीने नारी दिवस था, तो मैं अपनी सभी बहनों को ये, इस मंच पे आसीन बहनों को और जो हमें सुन रहे हैं सभी को, मैं इस मंच से सबको ये समर्पित करना चाहूंगी। नारी तू सिर्फ नारी नहीं है, नारी तू सिर्फ नारी नहीं है, तू एक विश्वास है, तू एक आस है, तू संसार है, तुम अवतार हो। नारी तुम सिर्फ नारी नहीं हो, तुम त्याग हो, तुम समर्पण हो, तुम शौर्य हो, तुम संघर्ष हो। नारी तुम सिर्फ नारी नहीं हो, तुम क्रोध हो, तुम वाह वाह क्रोध वाह। हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्रोध हो, तुम ममता हो, बहुत तुम सूत्रधार हो, तुम जननी हो। नारी तुम सिर्फ नारी नहीं हो, तुम अग्नि हो, तुम शक्ति हो, तुम अग्नि हो, तुम शक्ति हो। नारी तुम सिर्फ नारी नहीं हो। ये आखिरी कुछ पंक्तियां, इस पे मैं अपनी सारी बहनों से कहूंगी, इस पे गौर फरमाइएगा। जिस घर पूजी गई, जिस घर पूजी गई वहां फलित हुई, जहां अपमानित हुई वहीं संग्राम हुआ। नारी बहुत शानदार। तुम सिर्फ नारी नहीं हो, बहुत नारी तुम सिर्फ नारी नहीं हो। इसलिए खुद को बिल्कुल कमजोर ना आके, हमारे अंदर वो हर शक्ति है जो हमें समाज में आगे ला सकती है। तो इस मंच बिल्कुल के सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम, मनमोहन सर को भी मेरा प्रणाम, और मेरी सबसे प्यारी बहुत खूब। हंसती खिलखिलाती अलका मैम को प्रणाम। इसी बहुत के प्रणाम। साथ मैं जी अपनी बहुत वाणी प्यारी को अभिव्यक्ति विराम दे आपकी। दूंगी। जी अच्छी रचनाएं हैं नीरू जी, अच्छी बहुत रचनाएं हैं। सुंदर, बहुत सुंदर नीरू। जी जी, आप बहुत सभी को, मैं तो कह रही थी ना कि मेरे सारे जौहरी सामने बैठे हैं। मैं कितनी नहीं नहीं, खरी इसमें आप भी हूँ। थोड़ी सी कम नहीं। नारी के ऊपर आपने इतना अच्छा बोला है कि मैं क्या बताऊं। और वास्तव में नारी का जो जीवन होता है कि अपने आप में बहुत संघर्ष के साथ में कितना कुछ हम वो खुद को दुनिया को पहचान नहीं है, पाते। जी जी कितना कुछ नीरू जी, दुनिया को सबसे बड़ी सीख जौहरी तो आप ही हो, क्योंकि हमारे आज इस पटल की मुख्य अतिथि है, तो अभी सबसे माननीय है। जी बिल्कुल। जी, मतलब बस बहुत कुछ नारी के रूप में अगर मैं कहूँ, लेकिन फिर भी आज नारी की जो स्थिति है वो आज हम जी देखें अगर, तो नारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, और जो हैवानियत होती है, जो दरिंदगी होती है, मैं अपनी एक रचना मुझे याद आ पड़ी यहाँ पर, और उसके बाद में जी, अध्यक्ष बिल्कुल महोदय स्वागत पढ़ेगी, है। तो अपनी एक रचना मैं सौंपती हूँ। और एक अगर अलका जी कहें और सर आदेश करें, स्वागत तो एक होली का गीत भी मैं पढ़ना चाहूंगी, छोटा सा। बिल्कुल, रोशनी जी आपका जी, सादर बिल्कुल स्वागत है। सादर वंदन है, आपका सादर स्वागत है। और मैं आपको लेकिन 2 शब्द जरूर देना चाहूंगी पहले, फिर उन्हीं के साथ आपका वंदन होगा। जी
कि आपके आगमन की मधुर बेला आई है, आपके आगमन की मधुर बेला आई है। आपका आपको हमारे खूबसूरत मंच पर हार्दिक बधाई है कि उषा नवल किरण सा चारों ओर छाया उजियारा, बहुत स्वागत शानदार। करती पलक बिछाकर सभी स्वप्न सुखदाई हैं। कवि मंच पर आकर आप, अनुराधा प्रकाशन के इस सुंदर मंच पर आकर आप करें काव्य पाठ। सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज, सूर्य अपनी किरणों से करे स्वागत आज। आपको वंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि पूनम डर हमें भी लगा फासला देखकर, आप बढ़ती रही रास्ता देखकर। डर हमें भी लगा फासला देखकर, आप बढ़ती रही रास्ता देखकर, खुद ब खुद आपके नजदीक आती रही रोशनी मंजिल आपका हौसला देखकर, रोशनी मंजिल आपका हौसला देखकर। प्रणाम देती हूँ बहुत बहुत, और आपको आमंत्रण है कि आप आइए और पटल पर अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में आमंत्रित करने के लिए अलका जी आपका। वैसे आज गला खराब है, गाना मुझे नहीं चाहिए आज, आप लोग झेल पाओगे नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि मैं गाऊंगी, क्योंकि आज नारी की जो बात चली है, तो नारी इस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि जो नारी जो दरिंदगी होती है, जो हैवानियत होती है, तो मन छलनी होता है, मन में बहुत तकलीफ होती है। तो हमें ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए, हमें ऐसे नारी को ऐसे क्या संस्कार देने चाहिए हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो मेरा अपनी निजी राय है, मैं सबके बारे में बात नहीं करती हूँ। मेरी अपनी निजी राय ये है कि हमें अपनी बच्चियों को बचपन से आत्मरक्षा की भावना उनमें पैदा कर देनी चाहिए। उनको पूरी उस ट्रेनिंग देनी चाहिए उस तरीके से कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, परिस्थितियां कैसे भी हो वो लड़ सके उनसे। चंद पंक्तियां समर्पित इसी में करती हूँ मैं कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु, कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए। कि छोड़ के श्रृंगार आत्मरक्षा के विधान हेतु कर मध्य शस्त्र का संधान होना चाहिए। और चिर तक बढ़े जो हाथ, चिर तक बढ़े जो हाथ चीर डालो वक्ष भाले, कि चिर तक बढ़े जो हाथ चीर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। कि चिर तक बढ़े जो हाथ चीर डालो वक्ष भाले, दुशासन संहार की कहानी होनी चाहिए। और पद्मावत का किस्सा सबको पता है कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिल जी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए। कि कोई पद्मावत अब जौहर में जलेगी नहीं, खिल जी की जान बख्शी जानी नहीं चाहिए। और कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु, कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। कलियों को नोचे ऐसे दुष्टों के दलन हेतु भारतीय नारी चंडी काली होनी चाहिए। ये मेरी अपनी राय है कि भारतीय नारी को इतना सक्षम होना चाहिए। और एक बहुत बढ़िया राय है पूनम जी, बहुत बढ़िया। पूनम जी आपकी राय बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है। बहुत आभार आपका, जो नारी शक्ति को एक जोश दे रही है, उत्साह वर्धन कर रही है। एक तो अलका जी ने, डॉक्टर अलका जी ने आपको जैसे हमें बताया था कि मंच संचालन आज पूनम महेश्वरी जी करेंगे, तो अक्सर हम देखते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, लेकिन हाई वोल्टेज मंच संचालन आज आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जी मनमोहन जी। बहुत खूबसूरत शब्द देती हैं पूनम। बात कर रहे हैं, एक तरफ हम रोशनी की किरण देखने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हेलोजन लाइट का प्रकाश नीरू जी ने भी हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे अगर आपके पास अगर आपका गला साथ दे रहा है तो आप एक रचना और प्रेषित करें प्लीज। जी, एक होली का गीत, मुझे रोशनी जी को देखकर मेरी इच्छा भी हो आई थी होली गीत पढ़ने की, तो मैं वही सुनाना चाहती हूँ जी। हालांकि गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन इच्छा है सुनाने की। होता नहीं कि हम कवि लोग जो होते हैं ना, वो मंच देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं, तो वही हाल कुछ मेरा, मंच जब दिख जाता है तो खुद को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सुनिएगा। सभी के साथ ऐसा। स्वागत। आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं,
कृष्ण बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं, आज होली यही बस मना लीजिए। बहुत खूब पूनम। बहुत सुंदर। बढ़ती रहिए आगे। जी आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा। बंद देखिए। जी स्वागत। जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया। जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया। जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें आज ऐसा लगा। जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें आज ऐसा लगा। सीप बन जाओ तुम, मोती बन जाऊं मैं। सीप बन जाओ तुम, मोती बन जाऊं मैं। अपनी धड़कन में मुझको छुपा लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा। अगला वन देखिए। फाग गीतों से पक्षी चहकने लगे, और टेसू भी देखो महकने लगे। फाग गीतों से पक्षी चहकने लगे, और टेसू भी देखो महकने लगे। राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे। राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे। फूल बन जाओ तुम, खुशबू बन जाऊं मैं। फूल बन जाओ तुम, खुशबू बन जाऊं मैं। अपनी सांसों में मुझको छुपा लीजिए, फागुन का मौसम सुहाना बड़ा। प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम, राधिका मैं बनूं, आज होली यही 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 बस मना लीजिए, फागुन का मौसम। सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया, पूनम बहुत जी, बढ़िया जी। और एक सच में मुक्त ऐसे आप लग रहा है कि हम लोग मना ही रहे हैं। मना ही रहे हैं वाकई। बहुत सुंदर शब्द मना ही है। लेते हैं। मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज ऐसा आप लोगों नहीं ने है, हम आपको मैं दो तो शब्दों पहली से बार पूनम जी को बहुत सुन रही बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया। जब आपका गला खराब है तो इतने सुंदर इतना आवाज मधुर और और इतने जब मधुर गीत गला निकल सही रही होगा तो है। फिर कितना अच्छा होगा तो क्या होगा, सुंदर होगा। आप अच्छा होगा तो आप फिर कौन सी कयामत आएगी। इसी मंच पर इसी टीम के साथ फिर से जुड़ेंगे, तब आप जरूर सुनिएगा। और पूनम बहुत मीठे मीठे गीत गाती हैं, क्योंकि राधा माधव की जोड़ी सा आपका रसभाव है पूनम, कि राधा माधव की जोड़ी सा आपका रसभाव है। ऐसी समरसता विषम नहीं, मधुर सलोना स्वभाव है। और पूरी संध्या मुग्ध हो उठी आपके मोहजाल में। आपने अपने काव्य पाठ से हम सभी को मोह लिया, ये आपका स्वभाव है। और अपने काव्य पाठ से सभी को मोह लेना आपका स्वभाव है। प्रणाम देती हूँ पूनम को पुनः, और माइक उनके हवाले। मंच फिर जी। से बहुत आप। बहुत धन्यवाद अलका जी, आपका और आप सभी का, कि मुझे सराहा, मुझे सुना आप लोगों ने। इसके लिए तो मैं अब जितना कहूँ आप लोगों को शायद कम ही होगा, क्योंकि सच में आज मेरा गला बिल्कुल साफ नहीं गया, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूंगा आज। लेकिन आप लोगों की आप लोगों का बड़प्पन है ये, और सरलता और सहजता है कि मुझ जैसी नाचिश को आपने आसमानी बना दिया है। ये तो आप लोगों का स्नेह और बड़प्पन है, इसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अब जिस तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ ना, यकीन मानिए, अब जिस तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ, वहां जब हम जाएंगे तो आगरा जहाँ प्रेम की नगरी है, वहां मैं आपको लेके जा रही हूँ। जहां से प्रेम की मीठी मीठी फुहारें, प्रेम का झरना बहता है, जहां पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है,
मैं वहां आपको लेकर जा रही हूँ और आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय की, और उनके लिए मैं क्या कहूँ। मैं अगर ये कहती हूँ कि एक संस्कारवान पिता की, एक महान पिता की विचारवान संस्कारवान बेटी, एक समर्थ पिता की विचारवान बेटी, एक ममतामयी माँ की सच्ची और मनहर रचना है ये। आदरणीय अनीता गौतम जी के आने से आज हमारा ये मंच जो है वो धन्य हो चला है। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं कहती हूँ कि ये नारी शक्ति संगठन की संस्थापिका है और विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से ये जुड़ी हुई है, बहुत सारे सम्मानों से नवाजी गई है। इनके बारे में तो कहते ना, अगर कहूँ जैसा कि अलका जी ने भी कहा था कि इनके बारे में अगर कहने लगो तो शायद ये पूरा एपिसोड कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में बता ही देती हूँ कि विभिन्न आप काव्य श्रृंगार सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, आराधना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला है, और आप अभिनेत्री हैं, आप कवियत्री हैं, आप समाज सेविका हैं, और जी पर जहां तक मैंने सुना है कि जी टीवी पर आपका एक सीरियल भी आ रहा है। तो ये सब चीजें हमने आपके बारे में सुनी है और हम आपसे इस सब चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। चंद पंक्तियां देकर, जो आपका व्यक्तित्व है, चंद पंक्तियां देकर आपको आवाज देते हुए सुनिएगा कि आंखों में चंचलता ऐसी, आंखों में चंचलता ऐसी चंद्र प्रभा भी शर्माए, आंखों में चंचलता ऐसी चंद्र प्रभा भी शर्माए, और बल खाती जब निकले घर से किरनी खुद में झुंझलाए, बल खाती जब निकले घर से किरनी खुद में झुंझलाए, और प्रेम और मनुहार भरी बातों से जादू कर देती है, प्रेम और मनुहार भरे शब्दों से जादू कर देती है, और बोली इतनी मीठी मानो बागों में कोयल गाए, बोली इतनी मीठी मानो बागों में कोयल गाए। और तो मैं बहुत ही प्यार से आवाज देती हूँ माँ सरस्वती की वरद पुत्र, युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर हम तक की प्रेरणा स्रोत, और देश की शानदार जानदार कवियत्री, समाज सेविका और एक अभिनेत्री को आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय भी आज आदरणीय अनीता गौतम जी, आप आइए, मैं आपको सम्मान से बहुत इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमन आपको। आइए, स्वागत आपका। स्वागत है। अब मेरे लिए आपने बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या बोलूं। सर्वप्रथम अनुराधा विश्व हिंदी, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ये इतने छोटे शब्दों में समाने वाली बात ही नहीं है। आप तो मतलब जाट व्यक्तित्व हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपका जो सीरियल आने वाला उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सुनना भी चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कुछ अपने बारे में। जी सर्वप्रथम मैं अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह एवं अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आज इस पावन पटल को सतत नमन करती हूँ। अपने वरिष्ठ साहित्यकार और कलमकारों को यहाँ हार्दिक वंदन व नमन करती हूँ। सबसे पहले अलका अरोड़ा जी, हमारी आज की संयोजिका, मुख्य अतिथि नीरू सिंह जी, विशिष्ट अतिथि रोशनी सिंह जी, रोशनी करण जी, और संचालनकर्ता श्रीमती पूनम माहेश्वरी जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। संस्थापक संपादक महोदय जी आदरणीय हमारे श्री मनमोहन शरण शर्मा जी, और स्वयं मैं अध्यक्ष अनीता गौतम, इस मोहब्बत की नगरी आगरा से आप सभी का हार्दिक वंदन व स्वागत करती हूँ। पत्रकारिता एवं संपादन की मिसाल मनमोहन शर्मा शरण जी बेमिसाल, इनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि इतने महान व्यक्तित्व के लिए मैंने शब्दों को ढूंढा है। जहां पत्रकारिता और संपादन की हो बात, जहां पत्रकारिता और संपादन की हो बात, वहां मोहन शर्मा शरण जी से होती शुरुआत। बिल्कुल। और जहां साहित्य सेवा की हो साधना, और जहां साहित्य सेवा की हो साधना, वहां अनुराधा प्रकाशन की हो आराधना। साहित्य साधना ही जिनका आधार, साहित्य साधना ही जिनका आधार, लेखनी और कागज ही जिनकी मझधार, लेखनी और कागज ही जिनकी मझधार। ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी लेखन का लोहा मनवा रखा है। और हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को, कलमकारों को अपने इस गुलदस्ते भरे में, यानी कि हम क्या कहें, हमारा जो अनुराधा प्रकाशन जो साहित्यकार समूह है, वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, जो अपनी भावनाओं को लेखनी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हम सबके आपके सामने रखते हैं, उन्हें हम तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारा महामारी का काल जो आया, उसने डिजिटल माध्यम से अपने हम सभी को जोड़ा हुआ है।
हम कितने भी दूर रहते हैं, लेकिन दिल से हम लोग जुड़ जाते हैं जब भी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं फेसबुक पर या इस पर फेसबुक पेज पर। तो लगता है कि जैसे हम लोग सभी साथ में बैठे हुए हैं। आज हम लोग अपना कार्य भी कर रहे हैं, मैं विद्यालय में हूँ इस समय, वहीं से अपना प्रोग्राम भी दे रही हूँ। लगता नहीं है कि मैं इतनी दूर हूँ और आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतने शब्दों को कहा। मैं आप जैसे ही बहुत ही छोटी एक क्या कहूँ, लेखिका भी नहीं कहूंगी, अभिनेत्री भी नहीं कहूंगी, बस आप सबके बीच की एक सुंदर सी कड़ी हूँ। जो मन में भाव होते हैं उनको कह देती हूँ। और अभिनय का थोड़ा बहुत शौक था, उसको भी जब भी वक्त मिलता है पूरा करती हूँ। तो अभिनय का सफर था, हम जब लॉकडाउन में हमारे सामने जब दूसरी लहर थी, चारों तरफ प्रोग्राम यही था कि हाहाकार, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जहाँ से खबर सुन रहे हैं पेपर में, मोबाइल में, कि हमारे जो इतने अजीज थे वो चले गए, जिनके साथ हमने काव्य मंच किया हमारे साथ, यानी कि वो वरिष्ठ कवि रहे, कलमकार रहे और कलाकार रहे, वो मतलब चले गए। तो मतलब मन में ऐसा लगा कि पता नहीं ये अब हो क्या रहा है, हम करें तो क्या करें। उसी बीच में एक ऑडिशन के लिए थोड़ा सा सीरियल था, उसके लिए ऑडिशन आया। तो मैंने किसी को नहीं बताया घर में, वैसे ही उनका सब इतने डरे हुए थे और जाने के लिए अगर उन्हें बता भी देती तो शायद ना निकलने देते, और ना ही हम अभिनय के क्षेत्र में पहुंच पाते, ना सीरियल करते ना मूवीज करते। तो उन्होंने जब अचानक टीवी पर देखा तो बोले ये टीवी पर कहाँ पहुंच गए भैया, ये कैसे हो रहा है सब चीजें। तो मेरे पिताजी हैं, तो कह रहे पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, ना किसी को बताते हो ना कुछ करते हो, मतलब जो मन में ठान लिया तो बस करना है। तो मैं कही बाबा जी जो करना है, अगर कोरोना है तो मरना है, तो मरना है तो फिर कुछ करके ही मरो ना, मौत सभी की मौतें आ रही हैं। तो मैंने ये सब चीजें यानी कि अपने फेसबुक में जब फेसबुक पर डाली कि मौत सभी की एक बार आती है, सभी को जा रहा है, तो कुछ करके ही जाए, जो लोगों के सामने रहे, कुछ याद करें। तो ऐसा ही बस ये अभिनय का सफर था। तो अभी हमारी एक मूवी है, वेब सीरीज भी की मैंने, मूवी भी अभी बर्लिन मूवी है, जो हमारे रूस और यूक्रेन के जो पास का एरिया है बर्लिन एरिया, वो 30 साल पहले का एरिया यानी कि समय वहां पर उन्होंने दिखाया, जिसमें उन्होंने मेकअप वेकअप इतना यानी कि कुछ एज ज्यादा बढ़ा करके बड़ा अच्छे से यानी कि वो चीज की। तो वो सब चीजें हमारी चल रही हैं, हर चीज कभी स्थिर नहीं होती है, सब चीजें चलती रहती हैं। और कभी भी मेरा यही कहना है कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं अभिव्यक्ति हैं उसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे आपको देर लगे, लेकिन आप उसको कार्यरत रखिए और एक ना एक दिन आपके सामने वो सारी चीज, उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम है, आपके सामने अच्छा ही आता है, कभी बुरा नहीं आता। और लोग आपको आज नहीं जान रहे हैं लेकिन कल बहुत अच्छे से जानेंगे और बार बार आपको कहेंगे कि हाँ हम अगर इन्हें रोक रहे थे तो वो गलत था, आज ये सही है। और ये सब चीजें ही चलती रहती हैं बस ये। अब आपके लिए मैं अनुराधा प्रकाशन के लिए, और हमारी अलका जी इतनी खूबसूरत है, उनकी जो वाणी है मुझे बड़ी प्यारी लगती है, जब वो बोलती है एकदम से, तो मान लीजिए एक जो कोयल की मिठास है, वही मैं आपको बार कह रही थी कि जब तक आसमां में सितारे रहें, जब तक आसमां में सितारे रहें, तब तक खुशियों के नगमे हम गाते रहें हम जहां कहीं भी, रहें हम जहां कहीं भी, बस नेटवर्क के जरिए मिलते रहें, नेटवर्क के जरिए मिलते रहें। और चलते चलते न जाने कौन कहाँ मिल जाए, चलते चलते न जाने कौन कहाँ मिल जाए, अनजान थे हम जिन लम्हों से, अनजान थे हम जिन लम्हों से, शायद आज वही लम्हे हम सबकी मंजिल बन जाएं, शायद हम सबकी मंजिल बन जाएं। हो खुद पर यकीन, हो खुद पर यकीन। आप सभी के लिए इतने बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं हमारे सामने, इतने नगीने हैं, इतने खूबसूरत जो तराशे हुए हैं, कि हो खुद पर यकीन तो कुछ ऐसा कर जाएं, हो खुद पर यकीन तो कुछ ऐसा कर जाएं। वक्त ठहर जाए यहीं, वक्त ठहर जाए यहीं, आज की शाम आप जैसे कलमकारों के नाम कर जाए, आज की शाम आप जैसे कलमकारों के नाम कर जाए। तो ये सब चीजें मन में भाव आते हैं, समय की थोड़ी सी कमी होती है, अभाव होता है, हम जितना यानी कि समय मिलता है उसमें जितना कह सकें उतना ही हमारे लिए काफी होता है। तो उसमें जब एक अभिनय वाली इसमें वक्त में
तो एक नेगेटिव रोल था जिसमें आवाज बोल चाहिए थी, लेकिन जिसको दिया जा रहा था वो जो महिला थी अभिनय अच्छा कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी। तो बोलते अनिता जी एक बार आप बोल दीजिए ना। मैं कि सर मेरी आवाज आप पर लगती है फिट, तो देख लीजिए। तो वो नेगेटिव रोल था, तो वो कह रहे आप उसको बहुत अच्छे से करोगे, हमें पूरा भरोसा है। मैं कि सर देख लीजिए। तो एक नेगेटिव रोल था उसमें विजय लक्ष्मी का, कि कुछ डायलॉग थे उसे, हमें सिर्फ दो ही चीजों से लगाव है, हमें सिर्फ दो ही चीजों से लगाव है, जर और जमीन, और माँ कसम ये दोनों हमें भा जाएं तो हम कैसे भी इन्हें हटा लेते हैं, वरना सामने वाले को मिट्टी में मिला देते हैं। क्या समझे? क्योंकि विजय लक्ष्मी नाम, क्या समझे? क्योंकि विजय लक्ष्मी नाम है हमारा, और जो विजय लक्ष्मी को भा जाता है और वो उसे कैसे भी किसी भी कीमत पर हासिल करके जन्म लेती है। तो ये कुछ डायलॉग थे जो यानी कि बोल्ड आवाज में बोलने थे। तो करेक्ट आपकी आवाज है वो हमें बहुत अच्छी लग रही है इस कैरेक्टर के लिए। तो मैं सर नेगेटिव रोल है, चलेगा जो भी है, हमें तो अभिनय के लिए आप कहेंगे जो भी है, हमारे लिए तो बस करना है जो तो कुछ ऐसी चीजें आती हैं मतलब अभिनय के क्षेत्र में, चाहे वो नेगेटिव हो सकारात्मक हो। अब बात आती है नारी की, तो नारी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे पहले नारी में हमारी मातृशक्ति सबसे पहले आती है। तो मातृशक्ति को मैं दो लाइनें बोलूंगी कि गीतों में तुझको गाया है, शब्दों में तुझको पाया है, गीतों में तुझको गाया है, शब्दों में तुझको पाया है, महसूस करूं तुझको जितना तूने उतना हर्षाया है, महसूस करूं तुझको जितना तूने उतना हर्षाया है, तू निर्मल निश्चल काया है, तू शीतल पावन छाया है, तू निर्मल निश्चल काया है, तू शीतल पावन छाया है, तुझ में करुणा को पाया है, तुझ में ममता को पाया है, मदहोश करे तू मुझको, तू ऐसी मधुशाला है, मदहोश करे तू मुझको, तू ऐसी मधुशाला है, गीतों में तुझको गाया है, शब्दों में तुझको पाया है। तो ये चीजें यानी कि हमारी मातृशक्ति है जो सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर तो कोई शक्ति नहीं है। जब नारी की बात होती है तो उस नारी का रूप आता है हमारी बेटियों से। तो बेटियां मुझे बहुत ही अजीज हैं, मेरी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन जितने संसार में जितनी बेटियां हैं वो मेरी बेटियां हैं, इसी उम्मीद को लेकर के मैं जीती हूँ। तो बेटियों के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। तो हमेशा जब भी बेटियों का जिक्र होता है तो मैंने हमेशा गुनगुनाती हूँ कि बेटियां ये बेटियां हमारी प्यारी बेटियां, बेटियां ये बेटियां हमारी प्यारी बेटियां, क्यों जुल्म का शिकार हैं ये बेटियां, क्यों हर गुनाह से अनजान हैं बेटियां, क्यों गुनाह से हर अनजान हैं ये बेटियां, क्योंकि फूलों सी नाजुक होती हैं बेटियां, क्योंकि फूलों सी नाजुक होती हैं बेटियां, बाबुल की प्यारी होती हैं बेटियां, दो दो घर की लाज होती हैं बेटियां, कि दो दो घर की लाज होती हैं बेटियां, मत समझो इनको असहाय और लाचार, साहस से भरी होती हैं बेटियां, मत समझो इनको असहाय और लाचार, साहस से भरी होती हैं बेटियां, बेटा है घर का चिराग तो घर की रोशनी है बेटियां, कि बेटा है घर का चिराग तो घर की रोशनी है बेटियां, भाई की कलाई जब सजाती हैं बेटियां, भाई की कलाई जब सजाती हैं बेटियां, और साजन का घर महकाती हैं बेटियां, प्रतिस्पर्धाओं में इतिहास रचाती हैं बेटियां, कि प्रतिस्पर्धाओं में इतिहास रचाती हैं बेटियां, और देश का परचम फहराती हैं बेटियां, और देश का परचम फहराती हैं बेटियां, बेटा है हीरा तो पारसमणि है बेटियां, बेटा है हीरा तो पारसमणि है बेटियां, बेटा है श्रवण तो माँ टेरेसा है बेटियां, बेटा है श्रवण तो माँ टेरेसा है बेटियां, माँ बहन बेटी बहू पत्नी और मित्र, माँ बहन बेटी बहू पत्नी और मित्र जब बनती हैं बेटियां, सारे रिश्तों के फर्ज निभाती हैं बेटियां, बाबुल से हक नहीं मांगती हैं बेटियां। जी हाँ, ये बहुत ही भावात्मक पक्ष है कि बाबुल से हक नहीं मांगती हैं बेटियां, बस दर्द ही बांटती हैं बेटियां, और मन के गहरे राज बताती हैं बेटियां, और भैया को मन के राज बताती हैं बेटियां,
और भैया राखी की लाज बचाएगा, कि भैया राखी की लाज बचाएगा। बस इस बात पर इतराती हैं बेटियां, और साजन चाहे जैसा हो, कि साजन चाहे जैसा हो, हंसते हंसते हम सफर बन जाती हैं बेटियां, हंसते हंसते हम सफर बन जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में लहलाती हैं बेटियां, कि खाद पानी बेटों में लहलाती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर भेजे जाते हैं बेटे, एवरेस्ट पर भेजे जाते हैं बेटे, पहुंच जाती हैं बेटियां। रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, कि रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां। गिरते और गिराते हैं बेटे, गिरते और गिराते हैं बेटे, संभालती हैं बेटियां। सुखी जीवन के सपने दिखाते हैं बेटे, सुखी जीवन के सपने दिखाते हैं बेटे, लेकिन जीवन का यथार्थ है बेटियां। जीवन को जीते हैं बेटे और मारी जाती हैं बेटियां, जीवन को जीते हैं बेटे और मारी जाती हैं बेटियां। आविष्कार करते हैं बेटे, समाधान ढूंढती हैं बेटियां, कि आविष्कार करते हैं बेटे, समाधान ढूंढती हैं बेटियां। नेता बनते हैं बेटे, देश संभालती हैं बेटियां, कि नेता बनते हैं बेटे, देश संभालती हैं बेटियां। अधिकार मांगते हैं बेटे और फर्ज निभाती हैं बेटियां। समाज जलाते हैं बेटे, रोशन करती हैं बेटियां। हक मांगते हैं बेटे, दर्द बांटती हैं बेटियां। वृद्ध आश्रमों में पहुंचाते हैं बेटे, वृद्ध आश्रमों में पहुंचाते हैं बेटे और पनाह देती हैं बेटियां। उम्र गुजर जाती है पूरी बेटों को बनाते बनाते, कि उम्र गुजर जाती है पूरी बेटों को बनाते बनाते, इतिहास रचा जाती है बेटियां। सामने होते हैं बेटे, पर अंत समय में बहुत ही याद आती है बेटियां, अंत समय में बहुत ही याद आती हैं बेटियां। क्योंकि हमारी शान है बेटियां, हमारा अरमान है बेटियां, हमारा सम्मान है बेटियां, हमारा अभिमान है बेटियां, हमारा स्वाभिमान है बेटियां। बहुत तो सुंदर। बेटियों के लिए ये सब चीजें मन में आती हैं, बस आती हैं। बहुत सुंदर रचना। बहुत और सुंदर जी। अगर बहुत खूब। समय की सीमा अगर अब बची है थोड़ी बहुत, तो मैं एक होली का माहौल है तो मैं इसमें एक गाना आप लोगों के लिए सामने रखना चाह रही थी। अलका जी, मनमोहन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल मैं रखूं, नहीं तो वंदन है, जी। वंदन आपको, स्वागत है आपका जी। अभी हमारा रंगोत्सव का पर्व बीता है 2 दिन पहले ही। होली के रंग, कि रंग गुलाबी अंग गुलाबी भा गया, होली का महीना आ गया। रंग गुलाबी अंग गुलाबी भा गया, फागुन का महीना आ गया। ब्रज में कान्हा धूम मचाए, ब्रज में कान्हा धूम मचाए, राधा के संग रास रचाए, राधा के संग रास रचाए। सारी सखियां नाचे गाए, वृंदावन में धूम मचाए। सारी सखियां नाचे गाए, वृंदावन में धूम मचाए। मुरली वाला नंद का लाला, मुरली वाला नंद का लाला, झूमे देखो मन मत वाला, झूमे देखो मन मत वाला। धानी चुनर पर रंग जो डाला, धानी चुनर पर रंग जो डाला, हरा गुलाबी मुरली वाला, नंद का लाला ब्रज गोपाला, नंद का लाला ब्रज गोपाला। अब की होली बरसे अबीरा, अब की होली बरसे अबीरा, कान्हा के संग हर से मीरा। अब की होली बरसे अबीरा, कान्हा के संग हर से मीरा। प्रेम रंग में भीगे तन मन, जैसे मयूरा करते नृत्यन। प्रेम रंग में भीगे तन मन, जैसे मयूरा करते नृत्यन। भर पिचकारी रंगी चुनरिया, राधा रानी हुई बाबरिया। भर पिचकारी रंगी चुनरिया, राधा रानी हुई बाबरिया। मथुरा नगरी रंग गई सारी, आई देखो नंदी की सवारी।
मथुरा नगरी रंग गई सारी, आई देखो नंदी की सवारी। पिए जो भी भंग का प्याला, पिए जो भी भंग का प्याला, नाच बन कर डमरू वाला। पिए जो भी भंग का प्याला, नाचे बन कर डमरू वाला। नंद गोपाला ब्रज का ग्वाला, नंद गोपाला ब्रज का ग्वाला, ब्रज का ग्वाला नंद गोपाला, नंद गोपाला मुरली वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आपने बेटियों के लिए क्या बात कही है। मैं तो दो पंक्तियां कहूंगी, एक अपनी मेरी दो पंक्ति हैं। ईश्वर की एक प्यारी सी नेमत है बेटियां, ईश्वर की एक प्यारी सी नेमत है बेटियां, ओंकार रुद्र का है शंखनाद बेटियां। बहुत लंबी कविता, लेकिन सिर्फ दो पंक्तियां कहूंगी, बस यही है कि बेटियां अपने आप में अनमोल हीरा है, अनमोल नगीना है। और बेटियों के मुकाबला सच में बेटे नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन बेटियों का मुकाबला बेटे नहीं कर सकते हैं। एक वक्त पे आकर माँ बाप को भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ, बेटियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। होता है, क्योंकि पहले जो भेदभाव होता है, अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में ऐसा बहुत होता था कि बेटे और बेटियों में बहुत भेदभाव हुआ करता था। बस आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सामने ऐसे ही रूबरू होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज क्योंकि हम लेखक के पास क्या है कि शब्द होते हैं, शब्दों से वो कुछ भी खेलते हैं, कूदते हैं। और अपने शब्दों का ही मैंने एक संगम रचा है। जो मेरी पुस्तक है वो अभी प्रकाशित होने वाली है, कुछ ही अभी इस मंथ में शायद आ जाए। तो शब्दों को जोड़ करके जो भी एक संगम बनता है, तो संगम शब्दों का मैं कि अब ये अगर इसका नामकरण कर दिया जाए तो फिर एक बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके लिए इतना ही कहूंगी कि आपने संगम ही सामने आ जाएगा। बिल्कुल, सूचिका और मौलिकता के साथ आपने जो नए नए प्रयोगों की ताजगी इस मंच पर बिखेरी है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। हम सब बिल्कुल तरोताजा हो गए आपके शब्दों को सुनकर। आपने जो नए नए प्रयोग किए, नई नई तरोताजगी हमको दी है, उसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आप बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बस यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। यही नहीं, आने वाले हर कार्यक्रम में हमें आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह प्यार मिलेगा, तो मेरा संगम शब्दों का आपके सामने रूबरू होगा, जिसको हम सभी साझा करेंगे आप सभी के सामने। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक भी आपको बहुत सुनेंगे, बहुत मन से आपका संगम को पढ़ेंगे। और जो आज चाय का प्याला पुस्तक का जो हमारे अग्रिम बधाई अनीता जी, उसको भी लोग बहुत पढ़ेंगे, बहुत सुनेंगे। हम हमारे दर्शकों से यही प्रार्थना करते हैं, और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। और जैसा कि मैं अब मनमोहन शर्मा जी और अलका जी, शायद अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो चला है ना। देखिए, इस सभी का श्रेय हम अपने जो हमारे संपादक महोदय जी हैं इनको जाता है, क्योंकि लेखक कविगण सभी यानी कि होते हैं, लेकिन उनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन अगर ना मिले तो उनके बड़े बड़े महाकाव्य उनके लिखे लिखे यानी कि घर में ही रखे रह जाते हैं, वो आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही संपादन का जो कार्य है मनमोहन सर जी का, और मैं उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि इतने कलमकारों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है अपने समूह के अंदर, जो आज पूरे विश्व में उनकी लेखनी का जो असर है सभी को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। हम इतने फेसबुक लाइव पर भी आते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है। इनका जितना भी हम तारीफ करें कम है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, और हमारा जो भी ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो भी हिंदी साहित्य का ये पटल है, विश्व हिंदी साहित्य अनुवादा प्रकाशन का, आगे बढ़ता रहे, 4-10 गुना बढ़े, और सब जगह ऐसे ही सभी अपनी अभिव्यक्ति देते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा बोला। जी हालांकि आज की महफिल ऐसी है कि उससे खत्म नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ईश्वर ने हर चीज के लिए एक निश्चित पूनम जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद आपका कुछ दिक्कत आ रही है। नहीं, अच्छा जी, मैं कुछ अंतिम शब्दों के साथ आप सभी को समर्पण दूंगी कि चंचल अलके लता सरीखी तन तरुवर पर छाई है,
चंचल अलकी हाँ। लता सुर्खी तन तरुवर पर छाई है। तकनीकी व्यवधान आ रहा है, इसमें आवाज बहुत कम आ रही है। झील सी गहरी आंखों में सागर सी गहराई है, और स्वर क्या था आप सभी का, जैसे गूंज उठी शहनाई है। आपके साथ साथ सौभाग्य हमारा हाँ मनमोहन भैया। सर, कि आपके साथ साथ सौभाग्य हमारा कि आज हमारे बीच पूनम जी, अनीता जी, रोशनी जी, नीरू जी और मनमोहन सर ने इतनी सुंदर महफिल सजाई है। मैं प्रणाम देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को, तथा इस सफर के यहाँ तक लेकर आने के लिए मैं पूनम जी को बधाई देती हूँ। और पूनम जी के लिए मेरे पास 2 शब्द जरूर है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, मैं आपको 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ कि तारीफ आपकी करना फजूल है पूनम, तारीफ आपकी करना फजूल है। खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है, और हिंदुस्तान आपके संचालन का दम भरता है। कवि सम्मेलन का अनुराधा परिवार आपको वंदन करता है, आपको शुभकामनाएं देता है, धन्यवाद देता है, आभार देता है। तथा अब क्योंकि अंतिम सोपान पे है और पूनम जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं 2 शब्दों के साथ यहीं पर आप सभी से विदाई लेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, हर तरफ रात ही रात होगी। अकेले हैं तुम भी, अकेले हैं हम भी, कहीं किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पूनम जी से मुलाकात होगी, रोशनी जी से होगी, नीरू जी से होगी, अनीता जी से होगी, तथा मनमोहन सर से तो यहाँ रोज ही होती है। अभी हमारे कवि सम्मेलन कई दिन तक चलेंगे, शायद 3 तारीख तक चलने वाले हैं, आगे और बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कवि लोग हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भी जोड़ लीजिए। और मैं इसी मंच से आप सभी को वंदन देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ, प्रणाम देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, तथा आप जीवन में बहुत सफलता हासिल करें, ऐसा मेरे शब्दों से निकल रहा है, पर है प्रभु आशीष। आप सभी को ये वंदन है कि आप बहुत आगे मुकाम तक बढ़े। प्रणाम देती हूँ रोशनी जी को, पूनम जी को, मनमोहन सर को, नीरू जी को, तथा बहुत बहुत प्रणाम अलका जी, वंदन आप सभी को। मनमोहन सर जी को प्रणाम आप सभी को प्रणाम, आप आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मनोहर जी को, पूनम जी और अलका जी। रोशनी जी आपको सुना था, आज आपसे परिचित हो गई। रोशनी मैंने मैं फेसबुक बहुत पे आपको बहुत बार सुना है। वक्त कम मिला है, इसलिए वो थोड़ा सा कम बोल पाई हैं, वरना वो बहुत अच्छी माहियां देती हैं। आप माहियां हाँ, सुनेंगे हम अक्सर उन्हें मैं फेसबुक पे सुनती हूँ, पर उनसे पहचान नहीं थी, आज पहचान हो गई, और पूनम जी की तो कायल हो गई उनके संचालन का। और मनोहर सर, विदाई लेते हैं, आज आपके दर्शन हो गए। अलका जी से आपके बारे में बहुत सुना था मैंने। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को। मैं तो मेरे पास यही शब्द रहता है पूनम के लिए, शब्दों की जादूगर। और पता नहीं कहाँ से उसमें से भाव का इतना समर्पण और इतना उसके अंदर निचोड़ आ जाता है कि पूनम वाकई ही जादूगर हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जादू बिखेरते रहिए। अनुराधा प्रकाशन पर आपका सदैव स्वागत रहेगा, सदैव वंदन रहेगा। रोशनी जी को प्रणाम देती हूँ, नीरू जी को प्रणाम देती हूँ, पूनम जी को वंदन देती हूँ, अनीता जी को नमन देती हूँ, तथा मनमोहन सर को आभार देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और विदाई लेते हैं। प्रणाम आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार।